this video lecture series, you will learn the entire syllabus of class 12 Computer Science with Java. वेलकम इन लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। लास्ट वीडियो में हमने इनकोडर को एक्सप्लोर किया एंड इन दिस वीडियो वी विल सी डिकोडर। प्रीवियस वीडियो में जब हमने इनकोडर के बारे में पढ़ा था तो इनकोडर क्या करता था, किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करता था, और हमारा डिकोडर क्या करता है, बाइनरी बिट्स और नंबर्स को कन्वर्ट करता है डेसिमल में। सिर्फ यही इसका काम है। दिखता कैसा है, ये एक बॉक्स है जिसके यहाँ पे हम बाइनरी इनपुट देते हैं और यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर मिल जाता है। और ये जो डिकोडर होता है वो n/2 की पावर n पे काम करता है, मीन्स n/2 की पावर n डिकोडर। व्हाट इज n? n इज अ बाइनरी नंबर, बाइनरी बिट्स। अगर हमें 2 बिट्स पास करनी है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 की पावर 2 4। तो अगर हमने 2 बिट पास किए तो हमें रिजल्ट में 4 आउटपुट मिल सकते हैं, जो कि हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 बिट हैं तो उससे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे 4 होते हैं। बस वही डिकोडर काम करता है। ये बाइनरी में हो गया, डेसिमल में क्या है 0 1 2। वैसे अगर हमें 3 बिट्स के लिए बनाना हो तो 3:8 हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल्स हैं A B C, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे कितने होंगे 8। तो हम स्टार्ट करते हैं 2:4 डिकोडर बनाने से। 2 बिट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो गए, डेसिमल नंबर्स ये हो गए। तो अगर हमने यहाँ से A और B पास किया है तो यहाँ से 0 1 2 3 मिल सकते हैं हमें। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर हमने इनपुट A और B दिया है, हमें आउटपुट क्या क्या मिल सकता है, 0 1 2 एंड 3। दीज ऑल आर डेसिमल नंबर्स और ये हमारे क्या है, बाइनरी नंबर्स। मैं D और B का यूज़ कर रही हूँ, आप पूरे लेटर्स भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए। जब हम 0 0 पास करेंगे यहाँ से तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0। तो किस पोजीशन पे 1 होगा, यहाँ पे। बाकी हर प्लेस पे 0 ही मिलेगा, तो 0 को हमने 1 कर दिया। बाकी जो चीज़ नहीं मिल रही है उन पे 0। नेक्स्ट जब हम 0 और 1 पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। इस पोजीशन पे 1 होगा, बाकी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बाकी सब 0। 1 और 0 पास करेंगे मीन्स हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2। सेकेंड पोजीशन पे 1, बाकी सब प्लेसेस पे 0। ऐसा ही जब हम 1 और 1 पास करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो हर प्लेस पे 0 एक्सेप्ट 3। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब हम इसके अंदर का लॉजिक सर्किट आराम से बना सकते हैं, क्योंकि हमें टेबल मिल गया। तो हमने क्या लिया, A और B। अब A और B के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो रही हैं, 2 वैल्यूज़। B भी 0 और 1 हो सकता है और A भी 0 और 1 हो सकता है। जो 1 होता है उसको एज इट इज शो कर देंगे, और जो 0 होता है उसको नॉट से पास करेंगे अगर उसी वेरिएबल को, तो वो 0 हो जाएगा। मीन्स अगर A की वैल्यू यहाँ पे 1 है और B की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो गई, 0, और यहाँ पे क्या हुई, 0, क्योंकि हमने 1 को ही नॉट गेट से पास करा दिया। तो ये जो हमारी टेबल थी जिसे मैंने 1 2 3 लिख के आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें हम एक कॉमन आउटपुट बनाते हैं Q या फिर F ले लें, और सबके सबस्क्रिप्ट में 0 1 2 3। और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको, अगर इनपुट लेके, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, यहाँ पे आप 1 2 3 4 ना लिख के Q0 Q1 Q2 Q3 लिखें। सही तरीका ये है, पर डिटेल में एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने 1 2 3 एक्सप्लेन किया आपको ताकि क्लियर हो जाए। तो अब हमें आउटपुट निकालना है, Q0 निकालना है। Q0 कब 1 होगा, जब A और B दोनों 0 होंगे। यहाँ से वायर लिया और यहाँ से वायर लिया और क्या कर दिया इसका एंड, तो हमें क्या मिला, Q0। नेक्स्ट Q1 हमें कब मिलेगा, इस पोजीशन पर है, तो इसके लिए इन दोनों वेरिएबल्स को देखना है। तो 0 मतलब A तो हमारा 0 होना चाहिए और B क्या होना चाहिए, 1। एंड अगेन कर दिया और हमें क्या मिला, Q1। नेक्स्ट Q2 के लिए हमें ये दोनों वैल्यूज़ देखनी है। A की वैल्यू 1 होनी चाहिए और B की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो क्या मिला हमें, Q2। Q3 के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ को देखना है।
ए की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। एंड कर दिया, मिला हमें Q3। तो ये तो था हमारा 2:4 डिकोडर, 2 इनपुट बिट किए और 4 आउटकम्स मिले। नेक्स्ट हम किसी भी नंबर के लिए डिकोडर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम डिकोडर बनाते हैं 3:8। जनरलाइज फॉर्म में क्या हुआ, n/2n। तो इसमें 3 इनपुट मीन्स 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, A, B, C, और आउटपुट में आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 8। तो Q0, Q1, Q2, Q3 से Q7 तक लिख लेते हैं। अब 3 वेरिएबल्स के लिए बाइनरी वैल्यूज लिखना बहुत ईजी है, हमें पहले से आता है, तो हम जल्दी जल्दी वही लिख लेते हैं, कोई चेंज नहीं है यहाँ तक के प्रोसीजर में। अब यहाँ पे क्या है, जब हम 2 वेरिएबल्स के लिए बना रखे थे तो मैंने एक्सप्लेन किया था 1 2 3 4 लिख के। तो यहाँ पे हमें कैसे किया था, हमने डायगोनल में 1 आ रहा है, मीन्स एक रो में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी 1 हो सकती है। जैसे यहाँ बनाया था वैसे यहाँ भी कर लेते हैं। तो पहले वाले में 1, बाकी सब में 0, नेक्स्ट इस पे भी 0, नेक्स्ट वाले पे 1, बाकी सब में 0, फिर 4th पोजीशन पे यहाँ पे 1, 5th पोजीशन पे यहाँ 1, पूरा डायगोनल पे हमें 1 करना है। और इसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि इसका ट्रुथ टेबल बनाना बहुत ही ईजी है। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। और हमारा डिकोडर किस तरीके से दिखता है, यहाँ पे हमारे टोटल 8 लाइन्स हैं, Q0 Q1 से लेके Q7 तक, और यहाँ पे हमारे 3 इनपुट्स हैं A, B, C, और ये 3:8 का डिकोडर है। सर्किट बनाना बहुत इजी है, वेरिएबल्स लिख लिए A, B, C। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था A, B, C की वैल्यू 1 है, और अगर हमें इसका निगेशन चाहिए हो, क्योंकि हमें 0 वेरिएबल भी चाहिए, 0 वैल्यू भी चाहिए, तो हमने सबको नॉट गेट से पास करा दिया। तो A, B, C की वैल्यू 1 है और इसको नॉट गेट से पास करने के बाद हमें मिल गई 0। नेक्स्ट अगर हमें Q1 चाहिए, नेक्स्ट अगर हमें Q0 की वैल्यू चाहिए, तो Q0 कहाँ पे 1 है, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन के सामने कौन कौन सी वैल्यू है, A भी 0, B भी 0, C भी 0, तीनों का निगेशन है। और यहाँ एंड, तो ये क्या हुआ हमारा Q0। नाउ Q1 में कौन कौन से जीरोज हैं, A0, B0, C1, ठीक है। अब Q1 करते हैं, A0, B0 और C हमारा 1, ये भी हो गया। अब Q2 में कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, A0 है, C0 है, B1 है, तो A हमारा अभी भी 0, C 0 और B 1। ऐसे ही Q3 A0, B1 और C1 और C भी 1, स्कैन कर लिया। तो इसी तरीके से हम Q7 तक बना लेंगे। बनाना आपके लिए टफ नहीं होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आप बस देखते जाएं किसके सामने कौन कौन सी वैल्यू लिखी है। Q5 में कहाँ कहाँ 1 है, A और B पे, और B 0। Q6 में A और B पे 1 है और C हमारा 0। Q7 में तीनों पे 1। तो ये हो गया हमारा 3:8 का डिकोडर। तो इस 3:8 डिकोडर के अंदर ये पूरा सर्किट होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें और डिटेल में पता चलेगा कि डिकोडर हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट फुल एडर सर्किट विद अ डिकोडर। फुल एडर क्या करता था, 3 बिट्स को ऐड करता था, मीन्स बाइनरी नंबर्स, और ऐड करके हमें रिजल्ट देता था। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है, मीन्स 3 बिट्स को ऐड करना है और रिजल्ट हमें डेसिमल में देना है। मतलब अगर हमने 1 + 1 + 1, जो ये तीनों बाइनरी नंबर्स हैं, अगर मैंने इनको ऐड किया तो हमें रिजल्ट में मुझे सम क्या मिलना चाहिए 1 और कैरी क्या मिलना चाहिए 1। अगर मैंने लिखा है 1 + 0 + 1, तीनों अगेन बाइनरी नंबर्स हैं, तो इसमें सम क्या आना चाहिए 0 और कैरी क्या आनी चाहिए 1, क्योंकि 1 + 1 1 और 0 होता है, कैरी ये सम ये। तो पहले हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। अब अगर हमें फुल एडर का इक्वेशन याद होगी, मीन्स फुल एडर की अगर हमें इक्वेशन याद होगी कि हमारे सम की इक्वेशन क्या थी फुल एडर में 3 वेरिएबल्स होते थे, ए बी सी, और तीनों के बीच में एक्सॉर, और सम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता था 1 2 4 और 7 पोजीशन पे। और कैरी के लिए कौन सी इक्वेशन थी ए बी + बी सी + सी ए, और कैरी के लिए क्या एक्सप्रेशन हुआ करता था 3 5 6 7। तो हमें ट्रुथ टेबल की नीड नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको ये याद नहीं है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा ए बी सी के लिए, ए बी सी, और यहाँ पे लिखा कैरी। जल्दी से भी ड्रॉ कर लेते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको याद कर लें, क्योंकि ये अक्सर यूज़ आता है और बार बार हम ट्रुथ टेबल बना के चेक नहीं करने जाएंगे, तो इसलिए इसको याद कर लें। बाइनरी वैल्यूज़ लिखते हैं, 3 वेरिएबल्स के लिए बाइनरी वैल्यू लिख ली। अब सबको ऐड करते चलते हैं, यहाँ पे आया सम भी 0 कैरी भी 0, यहाँ सम, यहाँ पे कैरी 0, अब यहाँ पे अगेन सम 1 कैरी 0, यहाँ पे सम 0 कैरी 1। मैं अब एक्सप्लेन नहीं करने जा रही कि 1 + 1 1 0 होता है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। अगेन यहाँ पे सम 1 कैरी 0 कैरी 1 सम 0, 1 + 1 फिर कैरी 1 सम 0, और यहाँ पे कैरी भी 1 और सम भी 1। तो अब ये कौन सी पोजीशन है 0th पोजीशन, यहाँ से आप चाहे तो देख लें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सम कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड 7th पोजीशन। तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। कैरी कहाँ कहाँ पर है, थर्ड पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th एंड 7th। तो कैरी के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है। तो ये चीज़ अगर आपको याद होगी तो ट्रुथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्प्लीमेंट फुल एडर एंड हाफ एडर विद द हेल्प ऑफ डिकोडर, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, एक डिकोडर बनाया बड़ा सा, इसमें इनपुट पास किए 3। कौन कौन से इनपुट हो सकते हैं, ए बी और सी, और यहाँ पे आउटपुट कितने हो सकते हैं 8 आउटपुट हो सकते हैं, 8 आउटपुट हो गया। मैंने यहाँ पे अंदर लिख लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमें सम के लिए क्या क्या देखना है, सम के लिए हमें दिख रहा है फर्स्ट सेकंड फोर्थ 7th पोजीशन है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है फर्स्ट सेकंड फोर्थ 7th पोजीशन। तो बस हमें उन्हीं को पिक करना है, फर्स्ट पोजीशन को आगे लेकर आए, देन फिर सेकंड को आगे लेकर आए, फोर्थ को और 7th को, और इन सब का क्या कर दिया सम, और गेट से पास कराया, क्या मिला हमें सम। अब कैरी के लिए क्या क्या था फिर से चेक करते हैं, 3 5 6 7, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया वेरीफाइड है। अब मैं यहाँ प्रेफर करूँगी कि आप डबल पेन यूज़ करें, 3 5 6 एंड 7। अब इसका भी हमने और करा लिया, और गेट से पास करने के बाद हमें क्या मिला कैरी। तो ये हमारा था डिकोडर। इस पर लिखना बिल्कुल ना भूलें, 3:8 डिकोडर। तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया फुल एडर सर्किट विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। तो ये था हमारा सोल्यूशन। और सोल्यूशन हम करेंगे कैसे, पहले हम ये इक्वेशंस लिखेंगे अगर हमें याद है डायरेक्टली वन ऑफ ए ट्रुथ टेबल की हेल्प से, देन फिर हम सीधा डिकोडर की तरफ चले जाएंगे। ये 0 वाला टर्मिनल है वो ऐसे ही ब्लैंक रहेगा। If you have any query at all, please feel free to ask in a comment section. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon of my channel.